22 साल का इंतजार बिलाखिर हुआ तमाम। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स की 8 विकेटों से फतह। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में बासानी हासिल किया। ओपनर्स ने पुरअतमाद तरीके से 84 रन का शानदार आगाज फराहम किया। साइम अयूब ने 42, अब्दुल्ला ने 37 रन स्कोर किए। बाबर आजम 28 और मोहम्मद रिजवान 30 रन पर नॉट आउट रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का टीम की बड़ी जीत पर फख्र और खुशी का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान नहीं था, लेकिन खिलाड़ियों की बदौलत मुमकिन हुआ। हम फैंस के लिए खेलते हैं, हमेशा स्टेडियम में आकर हमें सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए एक खास लम्हा है। टीम के तमाम खिलाड़ियों से मशवरे लेता हूँ। हारिस रऊफ कौम का फख्र, फास्ट बॉलर, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। कहा, नेट में मेहनत की जिसका सिला मैदान में मिला। मैक्सवेल सुपरस्टार हैं, उनके विकेट को कीमती करार देते हुए कहा, उनके विकेट लेना मेरी खुशकिस्मती रही। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त देने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। 6 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल और 6 जख्मी। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों पर हलाकतों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध समेत दीगर शख्सियात का शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़ारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवंबर से 5 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा। शौदा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। बलूचिस्तान में अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल के दौरान मोहसिन नकवी की अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी का मज़ीद इक़दाम उठाने का ऐलान। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल कोयटा का भी दौरा किया। वहाँ ज़ख्मियों की आयादत की। गवर्नर बलूचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर का दौरा। ज़ेर इलाज ज़ख्मियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग पेश की गई। कोयटा में दहशत गर्दी करके मासूम लोगों को कत्ल करने वाला जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। खारजी दहशत गर्द BLA के लोग मुल्क को गैर मुस्तक़िम करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कब तक इन दहशत गर्दों की सहूलतकारी बलूचिस्तान हुकूक के नाम पर इंसान के कातिलों को हीरो बनाया जाएगा। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा है दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। आज लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 753, मुल्तान में 587 और पेशावर में 463 रिकॉर्ड की गई। शदीद स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे M4 बंद। धुंध और स्मॉग के बायस
ठट्ठा समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का घारू कौमी शाहरा हादसे पर जाँ बहक होने वालों पर अफसोस का इजहार किया। लाहौर समेत वस्ती और जुनूबी पंजाब में फ़ज़ा जहर आलूद, आँख, नाक, कान और गले के इन्फेक्शन में इजाफा। शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। पंजाब के अवाम को इस मौके रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी जैनबा की ताज़ा हवाओं में घूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के स्मोक मामले पर हुकूमत पंजाब पर सख्त तनकीद। कहा मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। फॉर्म 47 की हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। सरबरा इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इजरायली जारहियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक डार 11 नवंबर को OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के जालिमाना लोड शेडिंग के बाइस अजाब में मुब्तला। लियाकताबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी, नाज़ाबाद, न्यू कराची, मलीर, मार्टन रोड, जामिया मलिया, गुलशन रफी, बाग मलीर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 15 घंटे बढ़ा दिया। शहरियों के मामूलात जिंदगी सख्त मुतासिर। बिजली न होने से पानी भी नायाब हो गया। सर्द रातें और दिन, बस चंद दिनों की दूरी पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में खुनकी बढ़ने का इम्कान है। मेट ऑफिस की इस्लामाबाद और गिरदनवाह में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मतला अबर आलूद, जबकि चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। इसराइल के लबनान पर हमले तेज हो गए। शाम के शहर हल्ब और अदलब में भी इसराइली हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। इसराइल की जानिब से पहले बालबीक के इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए, 14 अफराद जख्मी भी हुए। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। ट्रम्प ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली। 4 रोज बाद स्विंग रियासत एरिजोना के इंतखाबी नताइज भी आ गए, जिसमें ट्रम्प को बढ़तरी हासिल रही। 538 में से ट्रम्प को 312 और कामला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। डोनाल्ड ट्रम्प 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कहीं रिवायत का जोड़ तो कहीं तोड़। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की बुध को जो बाइडन से मुलाकात शेड्यूल। व्हाइट हाउस के मुताबिक नौ मुंतखब और सबकदोश सदूर की मुलाकात बुध की सुबह 11 बजे ऑफिस में होगी। अमरीका में रिवायती तौर पर सबकदोश सदर नए मुंतखब सदर से मुलाकात करता है। 2020 में इंतखाबात हारने पर ट्रंप ने इस रिवायत को तोड़ दिया था और नौ मुंतखब सदर जो बाइडन से मुलाकात नहीं की थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और ऐलानात तैयार कर लिए। जो बाइडन अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की शिकस्त की वजह बने। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी का डेमोक्रेट्स के हारने पर शदीद अफसोस, बाइडन को मुरूद इल्जाम ठहरा दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि डेमोक्रेट्स को इंतखाबी मार्के की बेहतर तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। सदर बाइडन को इंतखाबी दौड़ से अलग ही होना था, तो इसका फैसला उन्हें पहले कर लेना चाहिए था। सदर बाइडन ने इंतखाबी दौड़ से अलग होने में बहुत ज़्यादा वक्त लिया, जिसके बायस मामला डेमोक्रेट्स के हाथ से निकल गए।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार, शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार, मामला न सुलझने के बायस ICC ने 11 नवंबर को शेड्यूल के ऐलान के लिए मुनक्किदा होने वाला इवेंट मुलतवी कर दिया। ICC ने 11 नवंबर को लाहौर में शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करने का प्लान किया था। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को मुसलसल चौथी शिकस्त, ब्राइटन ने 2-1 से पछाड़ दिया। लिवरपूल की ईस्टर्न विला के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। लायनल मेसी की इंटर मियामी अमेरिका में मेजर सुपर लीग के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। एटलांटा यूनाइटेड ने 3-2 से शिकस्त दी। अमरीकी टेनिस प्लेयर WTA फाइनल्स का टाइटल जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। कोको गॉफ ने रियाज में खेले गए फाइनल में चीनी हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। लेजेंड्स मोइन अख्तर और उमर शरीफ को फन की दुनिया में रोशनास कराने वाले पाकिस्तान के मुमताज लेजेंडरी स्टेज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फुरकान हैदर रिजवी का अमरीकी शहर डैलस में इंतकाल। फुरकान हैदर रिजवी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। और नए कैप्टन अमेरिका की आमद मार्वल कॉमिक्स के शाहकार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म 14 फरवरी से सिनेमा स्क्रीन पर धूम मचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।